गाइस, कैसे हो सब। यार, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी टॉपिक से तो ज़्यादा ही है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे आप जानते हो, बिजनेस एथिक्स दो वर्ड से बना है, बिजनेस और एथिक्स। अब बताओ, बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, जिसे हम करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। और एथिक्स कह सकते हो, सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। ऐसे नॉर्म्स जिसके हिसाब से हम बिहेव करें, उसे हम कहेंगे एथिक्स। इसे मैनर्स भी कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो देख लेते हैं इनका कंबाइंड मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट गवर्न द बिजनेस डिसीजंस एंड एक्शंस। देखो यार, मैं बताऊं तो बिजनेस एथिक्स वो होता है अ, जो सोसाइटी में ऐसी चीज़ें जो बिजनेस करती है, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल होते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सही है। मतलब एथिक्स हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। जो सही चीज़ें हैं सिर्फ हम एक बिजनेस वही करता है, तभी उसका बिजनेस फ्लरिश हो पाता है ना। अब आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, या ये कह लो कि बिजनेस एथिक्स सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स होते हैं जिसके हिसाब से बिजनेस चलता है ना। देखो, बिजनेस के एलिमेंट्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स होते हैं और इनको याद कर लेना, ये आ सकते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब कि इनका मतलब क्या है हर एक पॉइंट का, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखो, कोई भी बिजनेस होता है उसमें 3 लेवल के लोग होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, है ना। जो टॉप लेवल पे होते हैं, फॉर एग्जांपल फाउंडर्स या मैनेजर्स या सीईओज कंपनी के, वही एक तरीके से रोल मॉडल होते हैं बाकी सबके लिए जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। देखो, जब टॉप मैनेजमेंट ही सही से काम नहीं करेगा तो उसके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग, वो क्या सही से काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो यार, टॉप मैनेजमेंट को अच्छा होना चाहिए, उसे एथिकल वे में काम करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। तभी तो उसे देखकर उसके अंडर में जो है या उससे लोअर पोजीशन में जो है वही तो सीख पाएंगे, लोअर लेवल और मिडिल लेवल वाले। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। देखो यार, ताकि बिजनेस एक एथिकल वे में परफॉर्म करे, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे रहते हैं जिसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना होता है। उसमें बहुत सारी वैल्यूज इंक्लूड होती है, जैसे ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, है ना। यही होता है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, तो ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब देखो, आपने सीओसी कोड ऑफ कंडक्ट तो बना लिया, लेकिन वो फॉलो भी होना चाहिए। ताकि वो फॉलो हो, हमें एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाना चाहिए कंट्रोलिंग, ताकि हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो पाए। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो कि जो ये फॉलो करे उसको रिवॉर्ड किया जाए, और जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करे उसे एक टाइप की पनिशमेंट दी जाए, है ना। तो इससे सब फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। देखो यार, इसमें बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग की। जब भी कंपनी का कोई डिसीजन लेना होता है तो हमेशा जो टॉप पोस्ट्स पे होते हैं लोग वही लेते हैं, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन यार, एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या होगा, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा उन्हें कि हम भी इस कंपनी का एक पार्ट है, और वो अच्छा अपना काम और एथिकल वे से और अच्छे से करेंगे। और साथ ही साथ आपको आइडियाज़ भी नए मिल सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, जिससे कंपनी और अच्छे से काम करेगी। हाँ, अब लास्ट है मेजरिंग रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो फंक्शनिंग है उसे हमें टाइम टू टाइम
और रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, और अगर कुछ अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, है ना? इससे हमारी कंपनी और ज़्यादा फ्लरिश करेगी, अच्छी होगी। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी समझा दूंगी एक वीडियो बना के। एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।